हाँ तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को प्रूफ करने वाले हैं। मतलब प्रूफ कर देंगे यार। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम लोग की बोर्ड एग्जाम में हर साल देखेंगे तो दो प्रश्न है, मतलब दो को इस पे डेरिवेशन है जो हर साल पूछता है। या तो एक क्या है वो डेरिवेशन देख लेते हैं पहले। वह डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो भी किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये हमारा किसी स्थिति में, वो भी अच्छी स्थिति में। कंडीशन यहाँ पर दो होता है, मतलब दो बार पूछता है दो तरह से, एक अच्छी स्थिति में और एक पूछता है निरक्षी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों का मतलब फिगर अलग है, डायग्राम, लेकिन प्रूफ करने पर इसका मतलब प्रूफ करेंगे तो भी अलग आएगा। अच्छी स्थिति की हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ता है फिगर। क्या बोला? वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले बना लो एक वैद्युत द्विध्रुव, बगल में बनाते इधर। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसी तरह से बनता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं हम -q और +q से मिलकर बना हुआ है, और इसके बीच की अल्प दूरी मान लेते हैं 2l है। ये तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। आप लोग भाई पढ़े होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। ये -q और +q से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। बोला है अक्षीय स्थिति, यानी इसी के अक्ष में, इसी के अक्ष के अनुदिश मान लेते हैं, इसके अक्ष के अनुदिश, ऐसे अक्ष के अनुदिश यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु जो है P है, और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमारा फिगर है, तो लिखेंगे क्या? और इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लेते O से, मान लेते इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर ये जो बिंदु है स्थित है। ठीक है, क्या है भाई? थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। हाँ, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर जो है ये बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अगर भाई यह अल्प दूरी इसकी 2l है और मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो ये तो आधा दूरी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, क्योंकि 2l है, तो यह भी आधा दूरी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना। हाँ चलो, अब क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले। देखो अब डायग्राम बन गया, तो लिखने का कार्य यहीं से शुरू होता है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना, यहाँ इसका नाम भी चाहो तो दे सकते हो, द्विध्रुव का A दे दो नाम, इस द्विध्रुव का नाम B दे दो। ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव है, जो -q और +q से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, और जिसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिर से एक बार सुन लो, क्या? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि माइनस और +q से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, और जिसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, उसी के अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये तो इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, एक बार -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक बार +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना। चलो, तो होगा क्या, देखो लिखेंगे क्या। अब उसके बाद उतना जितना बोला डायग्राम वाला लिखने के बाद लिखेंगे -q के कारण, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इधर लिखना पड़ेगा क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ले, इसके कारण E1 मान लेते हैं, तो E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान होता है R का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हमने E1 मान लिया, तो वही तो सूत्र सेम लगाना है, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, अब देखो R का मतलब होता है दूरी, मतलब उसके बीच की कितनी दूरी है। यहाँ देखो -q से बिंदु P ना, तो इसके मध्य बिंदु से P की दूरी तो टोटल R है,
यह इतना दूरी बढ़ गया, तो यानी अगर यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकाले तो आर में एल को जोड़ दे, यानी आर प्लस एल हो जाएगा। इसके जगह क्या लिख देंगे, आर प्लस एल। अब इसका क्या, होल स्क्वायर सूत्र से इसको बना देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखो ये तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसके लिए E1 मान लिया, तो इसके लिए हम लोग E2 मान लेते हैं। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान। अब देखो यहां पर दूरी क्या हो जाएगा इसका, तो इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है, तो इसके यहां से भैया मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी r है, और यह इतना दूरी इसमें बढ़ गया, मतलब इतना दूरी, इसके बीच की दूरी को इतना घटा दे भैया, तो यहाँ Q से P के बीच की दूरी निकल जाएगा। टोटल यहां से यहां तक की दूरी r, और बीच में इतना दूरी r है ना, तो हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो ये दूरी को घटा देंगे, r में से l को घटा देंगे, यानी q बटे r माइनस एल, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समीकरण 2 बना देंगे। अब देखो पहली बात तो यहाँ डायरेक्शन किधर होगी, तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी। अगर मैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालता हूं, तो प्लस है मतलब माइनस की तरफ है ना, तो माइनस की तीव्रता जो होती है माइनस की तरफ, इसकी तीव्रता जो होगी इधर आ जाएगी, इधर की तरफ। अब देखो प्लस के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे ना, तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी उससे दूर भागेगी, यानी आवेश उससे दूर भागेगी जो स्थिति, यानी प्लस से इधर भागेगी। इधर एक तीव्रता इधर की तरफ है, और एक तीव्रता भागेगी इधर की तरफ, यानी दोनों डायरेक्शन जो है एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अबे यार, परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो परिणामी अगर तीव्रता निकालेंगे, यानी E बराबर हम लोग क्या कर देंगे भैया, परिणामी तीव्रता निकालने का मतलब, यानी सबसे मतलब टोटल तीव्रता निकालने का मतलब क्या हुआ, इस सबसे अधिक तीव्रता कहाँ होगी, जो भैया नजदीक है उसका सबसे अधिक तीव्रता होगा। यानी देखो प्लस क्यू नजदीक है ना, तो इसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक वाले तीव्रता में से कम वाले तीव्रता को घटा देंगे, यानी यह प्लस वाला है, तो प्लस के कारण क्या है E2, यानी E2 वाले तीव्रता में से E1 वाले तीव्रता को घटा देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, मान को भरेंगे। अब देखो भैया, तो E बराबर E2 के जगह 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस E1 के जगह क्या है, तो ये है 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना है, तो इधर हल कर लेते हैं, जगह कम है। देखो तो अगर E बराबर निकाले तो होगा, देखो 1/4πε0 Q 1/4πε0 Q दोनों में कॉमन है, तो 1/4πε0 यानी Q भी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो हमारा बच गया। अब इसको हल कर ले, तो अच्छे तरीका से हल कर लेते हैं। तो E बराबर Q/4πε0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो r प्लस एल का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी r माइनस एल r प्लस यानी a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी, यानी r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब इस पे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब E बराबर Q/4πε0 a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको भी तोड़ो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे, यानी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे क्या है बट्टे में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अच्छा ये तो जगह कम हो गया जी, कहाँ लिखें, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, इधर वाला मिटाना पड़ेगा हमको, उसके बाद आगे लिख रहे हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। तो
चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो क्या करते हैं, इधर वाला नहीं इधर वाला मिटाएंगे हम। इधर वाला मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है ना, मान लो बोर्ड छोटा है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो हाँ चलो, अब यही ना हल करना है। अब देखो तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो है अंदर क्या है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस में 2RL। अब माइनस का गुणा प्लस में कर दो तो माइनस में हो जाएगा R का स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में कर दो तो माइनस का हो जाएगा L का स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में कर दो तो प्लस में हो जाए, सॉरी माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस बना देगा 2RL। ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये इतना बनेगा इसको हल करने पर। अब देखो R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस में कट गया, ऊपर क्या बचा 2RL प्लस 2RL, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL मिलके 4RL, नीचे बढ़ जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अभी तक तो इतना हमको समझ आ गया, समझ आ रहा ना इतना कहाँ से क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो E बराबर क्या करेंगे, देखो एक काम करो, अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है, और यहाँ Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। Q गुणे 4 को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो का 2 गुणे L कर दो और गुणे 2R कर दो। इसको तोड़ा हूं, बस कुछ नहीं किया, तोड़ा हूं, देखो क्या किया हूं, Q का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 4 को लिख दिया 2L के साथ, और फिर बचा 2R को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर ऊपर तुम्हारा सेम वही मिल जाएगा। ठीक है, अभी कारण है इसका क्यों किया हूं, ठीक ना। नीचे क्या है, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला मैं बताया हूँ, आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L, यानी Q इंटू 2L, इस Q इंटू 2L के जगह तो हम चाहूं तो लिख सकता हूं P, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह लिख दिया P, और यहाँ पर भैया है 2R ना, तो 2 को आगे भेज दो और इंटू R को पीछे कर दो। अब देखो, अब नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे बच गया ना। अच्छा, अब देखो यहाँ जो L दूरी है ना, R के अगर R के सापेक्ष देखिए बहुत छोटा है, नगण्य है, कहो कैसे, देखो R मीटर की दूरी इतना बड़ा है, L की दूरी इतना है, यानी R के सामने L जो है बहुत छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, L को नेगलेक्ट कर देंगे। यानी L को नेगलेक्ट करने का मतलब ऐसे लिख देंगे, चूंकि R इज ग्रेटर देन क्या, L से R जो है बहुत बड़ा है, तो R को L को यहाँ पर हटा देंगे, यानी E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू R। जब यहाँ पर L को हटा देंगे, जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर R का स्क्वायर यानी R पे हो जाएगा 4। ठीक है, R पे 4। अब इसको अगर हल करेंगे, R पे 4 है ना, R पे 4 को मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं R पे क्यूब इंटू R, तो इस R से AR कट जाएगा, यानी अगर इसका परिणामी तीव्रता निकाले तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, सॉरी 2Q क्यों लिखा हूं भाई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, P है ना, 2P इंटू R रहेगा, यहाँ Q लिख दिया था, यहाँ हो जाएगा 2P अपान में क्या हो जाएगा R पे, यहाँ R बन जाओ यार, 2P अपान में R। यही हमारा होता है परिअक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R पे Q, यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R पे Q। ये हमारा हो गया डेरिवेशन फर्स्ट। इस पे है एक अक्षीय स्थिति हो गया, एक है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यह वीडियो में हम लोग जाना अक्षीय स्थिति के बारे में, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तो निरक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा हो जाएगी, ठीक ना। तब तक के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अब ना, इस वीडियो में इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।